नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदुस्तान टुडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलोपैथी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एलोपैथी एक चिकित्सा पद्धति है, आपको भी यह बात पता होगी। और एलोपैथी एक बहुत कॉमनली यूज की जाने वाली चिकित्सा पद्धति है, बहुत आसानी से यूज की जाने वाली चिकित्सा पद्धति है और भारत में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इसी का है। परंतु आज के इस वीडियो में मैं आपको एलोपैथी की कमियों के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, एलोपैथी की खूबियों के बारे में तो बहुत सारे वीडियो हैं, परंतु एलोपैथी की जो कमियां हैं वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे तो हो सकता है आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के विषय में क्या राय है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूं, यह पूरा वीडियो इसलिए रहेगा कि मैं इस पे आपको एलोपैथी की जो छोटी छोटी बहुत सारी कमियां हैं और जिसके कारण बहुत सारी आपकी समस्या हो सकती है, वो सारी बातें इस पे बताने वाला हूं। परंतु इससे पहले मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एलोपैथी की खूबियां क्या हैं, ये सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, एकदम शुरुआत से शुरुआत करें तो एलोपैथी का प्रचलन जो है भारत में ब्रिटिश के शासनकाल से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब एलोपैथी का भारत में प्रचलन शुरू हुआ और उसी समय होम्योपैथी का भी प्रचलन शुरू हुआ था। परंतु होम्योपैथी के मुकाबले जो एलोपैथी है वो बहुत तेजी से वायरल होगी पूरे देश में, क्योंकि उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इन अंग्रेजी दवाइयों को, जिसे अंग्रेजी दवाइयों भी इन्हें कहा जाता है, आपको भी पता होगा, या मॉडर्न दवाइयां भी कहा जाता है, तो इनको बहुत वायरल किया, इनका बहुत प्रचार प्रसार किया और इसका बहुत तेजी से इसका मार्केट शेयर बढ़ गया। और जब देश आजाद हो गया, इसके बाद भी जो भारत में सरकारें आई, उन्होंने होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की अपेक्षा एलोपैथी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। इसलिए आज पूरे देश में एलोपैथी का बहुत ज्यादा बोलबाला है और इसका मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है। और अगर मैं आपको एक बात ये बोलूं कि लोगों को आयुर्वेदिक के बारे में तो पता है मगर होम्योपैथी के बारे में पता ही नहीं है, तो इस पे कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको होम्योपैथी के बारे में पता ही नहीं, लेकिन एलोपैथी के बारे में सबको पता है, ज्यादातर लोगों को पता है। परंतु इसकी जो कमियां हैं उस विषय में मैं आज बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसकी खूबियों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, एलोपैथी में कुछ खूबियां भी हैं और ये जो खूबियां हैं ये भी कमाल की खूबियां हैं। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो एलोपैथी बहुत क्विकली काम करती है, बहुत तेजी से काम करती है और इसकी ये सबसे बड़ी खूबी है। एलोपैथी में पेन किलर्स होते हैं, एलोपैथी में दर्द निवारक दवाइयां होती हैं, जिस कारण यह बहुत ज्यादा वायरल हुई, क्योंकि पेन किलर बहुत जरूरी हो गया है लोगों के लिए, ऐसा लोग का मानना है। अगर किसी को सर दर्द दे रहा है तो पेन किलर अगर एक मिल जाए तो सर का दर्द खत्म हो जाता है। मान लीजिए कोई और समस्या हो गई है, कोई गिर गुरा गया है, कहीं कुछ किसी को ज्यादा लग गई है, किसी कारण से शरीर में अगर पीड़ा हो रही है, तो पेन किलर इसका बहुत बड़ा हथियार है। पेन किलर लगाओ या पेन किलर खा लो तो आपके शरीर का दर्द कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ देर के लिए होता है, इस बात को आप जान लीजिएगा। जब तक उसका असर रहेगा, जो भी आपने दवाई खाई है तो उसका जब या इंजेक्शन लगाया है, जब तक आपके शरीर में उसका असर रहेगा तभी तक वह दर्द कम रहेगा, या कोई भी पीड़ा जो है, कोई भी समस्या जो है, जब तक उस दवाई का असर आपके शरीर में रहेगा तब तक तो ये असर करती है। परंतु जब वह असर शरीर से कम होने लगता है, खत्म होने लगता है, तो वह पीड़ा फिर से बढ़ने लग जाती है। खैर, ये थोड़ी देर से इस विषय में बताता हूं, इससे पहले और जान लीजिए इसकी खूबियां क्या है। मान लीजिए किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है, कोई गिर गुरा जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तब बहुत ही काम आती है। बहुत जल्दी आउटपुट चाहिए है, बहुत जल्दी किसी बीमारी का सॉल्यूशन चाहिए है, बहुत जल्दी। मान लीजिए पेट दर्द दे रहा है, पेट में कुछ समस्या आ गई है, तुरंत एक दवाई खाइए और कुछ देर में आपका पेट सही हो जाएगा। सर में कुछ दर्द हो रहा है, तुरंत एक दवाई खाइए, सर का दर्द थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके की जो बहुत तेजी से काम करने का एक इसका नेचर है, ये बहुत तेजी से इसको वायरल किया है। साथ में पेन किलर होने के कारण ये बहुत तेजी से वायरल हुई है। साथ में जो सर्जरी वगैरह होती हैं, जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं, इस कारण ये बहुत तेजी से वायरल हुई, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह आज भी एलोपैथी में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट वगैरह भी आजकल एलोपैथी की मदद से बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। परंतु यह सारी तो इसकी खूबियां हुई, लेकिन इसकी जो कमियां हैं वो इसके बारे में आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। एलोपैथी दवाइयों का एक और फायदा होता है कि ये बहुत सस्ती दवाइयां भी मिल जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको बहुत सस्ते रेट में भी चाहते हैं, बहुत कम रेट में भी चाहते हैं, हालांकि ऑपरेशन वगैरह में जो डॉक्टर पैसे लेते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन जो दवाइयां होती हैं वो बहुत कम में भी, बहुत कम रुपए में भी आपका काम कर देंगी और आप ठीक हो जाएंगे। यह भी पैसा बचाने का भी काम ये करती हैं, लेकिन हर जगह पैसा नहीं बचाती, क्योंकि बहुत जगह बहुत ज्यादा महंगी दवाइयां भी होती हैं, लेकिन बहुत जगह
एलोपैथी जो है आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के मुकाबले में सस्ती पाई होती है। अब बात करते हैं एलोपैथी के नुकसान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह जो वीडियो है एलोपैथी के नुकसान के बारे में ही है, परंतु एलोपैथी की जो फायदे होते हैं वह बताना भी हमारा कर्तव्य है, वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसके नुकसान के बारे में जानिए। कोई भी अगर बीमारी होती है और उसकी आप अगर दवा खाते हैं, एलोपैथी दवा खाते हैं, तो वह बीमारी तो खत्म कर देती है, उसकी जगह दूसरी बीमारी ला देती है। उदाहरण के लिए मैं अगर बताऊं, अगर आपका सर दर्द दे रहा है और बार बार सर दर्द देता है और आप बार बार सर दर्द की दवा खाते जाते हैं, तो आपका सर दर्द तो ठीक हो जाएगा, आपको किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है। मान लीजिए पेट दर्द हो रहा है, पेट में कुछ गैस वगैरह बन रही है, गैस की दवाई खाते आएंगे, आपका पेट दर्द तो ठीक हो जाएगा और उसकी जगह कोई और बीमारी हो जाएगी आपको। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण यह कहा जाता है कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और यही सबसे बड़ी इसकी कमजोरी है, सबसे बड़ी इसकी कमी है। एलोपैथी की सबसे बड़ी कमी यही है कि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। मान लीजिए आपको कोई बीमारी को सही करना है, आपको खुजली हो गई है, या तो फिर आपको कुछ लग गई है, आपने उसकी दवाई खा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं आप, या तो कोई गंभीर समस्या है, आपको हृदय रोग है, या तो आपको किडनी रोग है, या आपको लीवर रोग है, कोई भी अगर ऐसी समस्याएं होती हैं, उसकी अगर आप दवाई खाते हैं एलोपैथी की, तो वह उस रोग को ठीक तो करेगी, परंतु उस रोग के बदले वह दूसरा रोग आपको लाके दे देगी। यानी कि वह रोग तो वो ठीक करी उसने, मगर उसके साइड इफेक्ट के कारण उसने कोई दूसरा रोग लाके दे दिया आपको। फॉर एग्जांपल, आपका लीवर में प्रॉब्लम थी, लीवर को ठीक किया और आपको कोई फंगल इन्फेक्शन दे दिया, कोई सी और बीमारी दे दी। मतलब ऐसा होता है, ये जनरली देखा गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, WHO की भी रिपोर्ट ये बात कहती है, और जो एलोपैथी डॉक्टर हैं वह भी ये बात जानते हैं और वह भी ये बात कहते हैं, परंतु सीधे तौर पे नहीं कह पाते हैं, परंतु वह भी ये बात कहते हैं। तो एक तो ये हो गई, और इसका एक उदाहरण और दे देना चाहता हूं मैं आपको। अभी जब कोरोना बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रहा था, उस टाइम पे बहुत सारे लोग रेमडेसिविर का इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। जब इस तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल होने लगा, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होने लगा, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होने लगा, तब देखा गया कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जैसी बीमारियां उभर के आने लगी। ये क्या था? ये इसका साइड इफेक्ट ही था कि मतलब एक बीमारी को ठीक कर रहा है और दूसरी बीमारी को लाके दे रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन इसका बहुत बड़ा कारण बना। रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसको लग रहा था, तो सभी को तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे लोग जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम थी, वहां पे दूसरा रोग उनके शरीर में होते आ रहा था। बहुत सारे लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई, वह भी इसका साइड इफेक्ट ही है। क्योंकि जब वो लोग कोरोना की दवाई अपने आप में करवा रहे थे, अपने आप के लिए दवाइयां खा रहे थे कोरोना से ठीक होने के लिए, तो कोरोना से तो आपको उनको निजात दे रही थी, परंतु साथ में उनको एक दूसरी बीमारी देते आ रही थी, और उन बीमारियों के कारण उनकी मृत्यु भी हुई। बहुत से लोगों को फंगस हो गया, बहुत से लोगों को कोई दूसरी बीमारी हो गई। यह इसका एक मुख्य कमी है कि यह एक बीमारी को ठीक करती है, दूसरी बीमारी को ला देती है, यानी कि किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती है। दूसरी इसकी कमी है कि यह किसी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती है। हाँ दोस्तों, ये हर बीमारी को सिर्फ दबाती है, सप्रेस करती है, ना कि क्योर करती है। जी हाँ, अगर आपको सर दर्द दे रहा है, आपका पेट दर्द दे रहा है, आपके हाथ पे कहीं दर्द दे रहा है, आपको कोई चमड़ी रोग हो गया है, आपको या तो लीवर में कोई समस्या हो गई, आपकी किडनी में समस्या हो गई, तो ये आपकी बीमारियों को दबाएगी, ना कि पूरी तरीके से क्योर करेगी। कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे आपकी बीमारी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती है, लेकिन 60% चांसेस है कि आपकी बीमारी दबेगी, सप्रेस होगी, ना कि क्योर होगी। ये एक इसकी बहुत बड़ी समस्या है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, तो अगर आपका मान लीजिए आपके हृदय में कोई समस्या है, तो ये हृदय के लिए आपको एक दवाई दे देगी, मतलब एक गोली दे देगी कि आप इसको खाओ, और जब तक आप खाओगे तब तक आपको वो हृदय रोग नहीं होगा, और अगर जैसे ही बंद करते हो तो फिर से आपको वो हृदय रोग हो जाएगा। यानी सिर्फ रोग को दबाती है, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं करती। डायबिटीज हो जाती है तो डायबिटीज की दवाई हमेशा खानी पड़ेगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है, जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी, और आप नहीं खाएंगे तो फिर आपको वो फिर से बढ़ जाएगा। यानी कि ये कुल मिला के एक व्यापार की तरह से भी इसको बनाया गया है कि जब तक खाओगे तब तक फायदा पाओगे, और जब नहीं खाओगे तब फायदा पाना बंद हो जाएगा, मतलब फायदा मिलना बंद हो जाएगा। तो यहां से व्यापार तो बहुत तेजी से बढ़ता है एलोपैथी का, लेकिन यह भी इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए कहा जाता है कि एलोपैथी किसी भी बीमारी को अच्छे से ठीक नहीं करती, जड़ से ठीक नहीं करती है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, सोराइसिस को ले लो। सोराइसिस एक चमड़ी रोग होता है। अगर आपको किसी को सोराइसिस हो जाता है तो डॉक्टर दवाई देगा, लगाने की भी देगा, खाने की भी देगा, लेकिन आप खाएंगे, लगाएंगे, सब कुछ सही भी हो जाएगा, परंतु पूरी तरीके से सही नहीं होगा।
जब आप दवाई बंद कर देंगे तो 60% चांसेस है कि वह जो रोग है वो फिर से निकल सकता है। 100% सॉल्व नहीं करेगा आपकी समस्याओं को एलोपैथी। तो यह जो कमी है एलोपैथी की, यह भी एक बहुत बड़ी कमी है और इसी कारण लोग होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की तरफ जाते आ रहे हैं। अच्छा, इसकी एक सबसे बड़ी कमी है डॉक्टर को, बहुत सारे डॉक्टरों को पता होता है कि सामने वाला जो पेशेंट है, सामने वाला जो मरीज है हमारे पास जिस भी बीमारी के लिए आया है, तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ठीक हो जाती हैं, 100% है कि हाँ वो ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल बीमारियां, परंतु कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ठीक नहीं होंगी। यह बात डॉक्टर को भी पता होती है, लेकिन डॉक्टर खुल के इस बात को कहता नहीं है, क्योंकि हमारा जो पेशेंट है वो चला जाएगा, वो एलोपैथी की जगह होम्योपैथी या आयुर्वेदिक की तरफ चला जाएगा, लेकिन डॉक्टर इस बात को कहते नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर आपको लीवर सोराइसिस हो गया है, फैटी लीवर हो गया है, तो ये जो बीमारियां हैं, अगर आपको थायराइड हो गया है या तो फिर आपको अस्थमा हो गया, किसी की भी बात कर रहा हूं, किसी को अस्थमा हो गया है, थायराइड हो गया है, या तो फंगल इन्फेक्शन हो गया है, या तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, और या तो फिर शुगर हो गया है, ये सारी बीमारियां अगर हो जाती हैं तो डॉक्टर को पता है कि हमारी जो पैथी है इससे ये 100% कभी ठीक नहीं होगा। कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर डॉक्टरों को पता होता है कि हाँ ये वाला केस ठीक नहीं होगा, दवाई खाते रहेंगे तब तक ठीक रहेगा, अदरवाइज फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर बोलते नहीं कि भैया आपका ये जो रोग है ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता, इवन हमारी पद्धति में तो ठीक नहीं हो सकता, आप किसी दूसरी पद्धति में एक बार इसका इलाज करा लीजिए, हो सकता है ठीक हो जाए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इसकी कमी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये जो कुछ कमियां हैं, ये एलोपैथी की बहुत बड़ी कमियां हैं, और इस कारण जो मरीज है, जो पेशेंट है, बहुत परेशान होता है, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, क्योंकि वो पैसा लगाते आ रहा है, लेकिन उसकी समस्या ठीक होती है फिर आ जाती है, फिर ठीक होती है फिर आ जाती है। तो जब उसका पैसा जा रहा है तो आर्थिक रूप से वो परेशान हुआ, और फिर आ रही है तो उसका मानसिक रूप से भी टूटने लगता है कि यार ये बार बार समस्या आ रही है, तो उसके मतलब माइंड में भी टेंशन बनने लगता है, और साथ में उसके शरीर में अब वो समस्या है, शरीर ही उसका काम नहीं कर रहा है, तो शारीरिक से भी वो टूटता है। तो इस तरीके से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से टूट जाता है वह मनुष्य जो एलोपैथी का ज्यादा इस्तेमाल करता है। अब इस समस्या का इलाज क्या है यह जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो एलोपैथी में ठीक नहीं होती हैं, वह होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में ठीक हो जाती हैं। जी हाँ, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो सारी बीमारियों को, लगभग बहुत सारी बीमारियों को 100% क्योर करती है, 100% ठीक करती है। हाँ, अभी भी होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में ऑपरेशन करना और सर्जरी वगैरह करना ये सब अभी मुमकिन नहीं हो पाया। हालांकि आयुर्वेदिक धीमे धीमे से सर्जरी की तरफ जा रही है, ऑपरेशन वगैरह की तरफ जा रही है, और बहुत पहले से आयुर्वेदिक में सर्जरी वगैरह होती रही है, परंतु अभी बीच पे बहुत कुछ मिस हो गया है देश में, परंतु अब फिर से उस साइड आयुर्वेदिक जा रही है। लेकिन बहुत सारी जो नॉर्मल बीमारियां हैं शरीर में हो जाती हैं, शरीर में ग्रसित हो जाता है मनुष्य उन बीमारियों से, तब आयुर्वेदिक और होम्योपैथी बहुत काम आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना समय और पैसा बचाना चाहते हैं तो एक बार होम्योपैथी और आयुर्वेदिक को अवश्य इस्तेमाल करिएगा, एक बार उसको जरूर ट्राई करिएगा। हो सकता है आपका जो रोग है, कोई सा भी रोग हो, एक बार होम्योपैथी या आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए, हो सकता है वो रोग जो है आपका हमेशा के लिए ठीक हो जाए और आप इस एलोपैथी के जाल से बच सकें जो आपको पूरी तरीके से हो सकता है लूट ले। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपको वीडियो को लेके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर अब देसी अंदाज में द हिंदुस्तान टुडे।